अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सरदार इफ्राहिम मेरा नाम है जी। सर आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से कि अगली बार अगर फौरी इलेक्शंस करवाए जाएं तो फिर जीत तहरीक इंसाफ की होगी? इंशाल्लाह जी, कैदी नंबर 804 की पहले भी थी और बाद में भी इंशाल्लाह उसी की होगी। 8 फरवरी को क्या हुआ था गुज़िश्ता साल? ये जो कुछ भी हुआ हमसे आप बेहतर जानते हैं। ये इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो जीते हैं। और ये वो मेरे अंकल ने बात की, हम उस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि ये 75 साल से ये चल रहा है हमारे मुल्क में। ये भुट्टो को फांसी क्यों देगी कि जब उसने गरीब की बात की। और दूसरा जितने भी हमारे यहाँ वो वही चाचा वाली बात है कि आप चला सकेंगे या नहीं चला सकेंगे, लेकिन हमारे मुल्क का ये निज़ाम सही नहीं चल सकता। 17 सीटों वाले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और 180 सीट वाला जेल में होगा तो फिर ये जमहूरी मुल्क नहीं से कहा जा सकता। आप ये बात करें पुलिस वाले भाई भी बिल्कुल, मेरे भाई मेरे साथ खड़े होंगे, कोई मसला नहीं है। हम अब डर खौफ निकल गया नहीं 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 नहीं, और डरना जब मौत आएगी तो फिर मौत से जो डरेगा तो मौत उसे छोड़ेगी तो नहीं। ये किसी किताब में है कि अगर आप मौत से डरेंगे तो आपको मौत छोड़ देगी। ये बात नहीं है कि किसी कोई डरता नहीं है। मौजूदा हुक्मरान कहते हैं कि एक साल में हमारी कारकर्दगी बेमिसाल रही है और इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है, मरियम नवाज साहिबा की बड़ी है। वो तो टिक टाक है ना जी, उस पर वो चलाते हैं, वो उनको चलाने दे। वो उनके वो अंकल ने बात की है ना, जो लोग लफाफे वाले हैं वो उनकी बात को वो करते हैं, लेकिन अवाम अब बेवकूफ़ नहीं रही जी। जो पहले थी वो अवाम नहीं है। इंशाल्लाह कल भी कैदी नंबर 804 वज़ीर आज़म था और आज भी वज़ीर आज़म है और रहेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। माँ साहब क्या नौजवान इस वक्त क्या सोच रहे हैं? नौजवान क्या सोच रहे हैं, वो इमरान खान से दूर हो रहे हैं। ये तो बस जज्बाती लोग हैं जो सिर्फ इमरान खान की बातें कर रहे हैं और तो कुछ नहीं है। कोई काम ही नहीं किया इमरान खान ने। इमरान खान के 3 साल के अच्छा दौर तो 1 साल ये नून लीग का है। एक साल में क्या बेहतरी आई आपकी राय की? चलो उससे तो काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। इमरान खान के तो- अब पहले भी कोई लोग चांद पे नहीं थे ना अब हैं। साहब एक साल में मौजूदा हुक्मरानों की कारकर्दगी से मुतमईन है? Zero. They did nothing. वो तो कह रहे हैं बेमिसाल था एक साल। झूठ, सब झूठ। एक बात भी फिगर देखे कोई चीज़ भी ठीक नहीं है। तो उनको ये साल बेमिसाल और नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया? ये झूठ है यार। क्या चीज़ मुमकिन किया है? मतलब आटा सस्ता हुआ है, चीनी सस्ता हुआ है, मुर्गी सस्ती हुई, गोश्त सस्ता हुआ है, चावल सस्ता हुआ है, बिजली का बिल सस्ता हुआ है, गैस का बिल सस्ता है, नथिंग। तो करे कहने को तो बंदा सब कुछ कह सकता है। इस एक साल में इमरान खान की मकबूलियत कम हुई है बढ़ी है? मैं तो समझता हूँ बहुत बड़ी है। मौजूदा हुकूमत की एक साल की कारकर्दगी से मुतमईन है? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जो 3.5 साल का गंद पहले फैला हुआ था उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देखें कि आज तैयब अर्दगान साहब आ रहे हैं तो हमारे मुल्क में के मसाइल इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर होंगे। बाकी नून लीग की गुड गवर्नेंस के हवाले से जो है ना, साथ वाले भाई बहुत आपकी अच्छे। बात से मुतमईन नहीं है, वो बार बार आपको कह रहे हैं कि सच बोलें। नहीं सच बोल रहे हैं असल कह रहे हैं आप इनको सच, ये सच नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इस हुकूमत की कोई 0% भी कारकर्दगी भी नहीं है। ये टोटल वो लोग हैं जिनको फिक्स किया गया है। एक साल मौजूदा हुकूमत को हो चुके हैं। 8 फरवरी को हमने देखा कि इलेक्शंस को एक साल हुए और कारकर्दगी अखबारात में तो बहुत कुछ दावे किए जा रहे थे। आप मुतमईन है, सेटिस्फाइड है? बस आपने जो कहा बस इस पे मैं क्या अब गुजारिश कर सकता हूँ। मौजूदा हुकूमत के दावे बता रही हूँ मैं आपको। सब झूठ है। झूठे हैं? श्योर। कह रहे इन्फ्लेशन को कम किया, महंगाई। कुछ भी नहीं कम। महंगाई तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। आपने वोट इन्हीं को दिया था? यार मैं तो जमात इस्लामी का बंदा हूँ, लेकिन आपको पता है कि जो लीडर आया है बस सब उनको पसंद करते हैं जो आजकल जेल में है। तो मेरे घर में 99% लोग पसंद करते हैं। वो कहे एक वो है शायद कि इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से का कुछ बचा ही नहीं। So I mean I really can't comment on that because आप यहाँ जिनसे पूछिएगा, in Pakistan everybody is a leader. एक साल की मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, वो कह रहे हैं कि एक साल बड़ा बेमिसाल रहा, बेमिसाल था। देखिए बेमिसाल तो इस तनाज़र में है कि अगर आप पंजाब गवर्नमेंट को देखते हैं जो जिस तरह वो मंसूबे दे रहे हैं तो वो तो बड़े वेलकमिंग हैं और दे आर गोइंग ऑन द ट्रैक। जब से ये गवर्नमेंट आई है ना, आपके कई मंसूबे चल पड़े हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन है आपके सामने है। जब से ये आए हैं आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की यहाँ जो सहूलियात दी गई हैं वो बड़े वेलकमिंग हैं और इन्हें खुश आमदीद कहना चाहिए। और इसी तरह के अगर ग्रास रूट लेवल पर जो है ना ये मंसूबे देते रहें। और सबसे अहम बात ये है कि ये कीमतों को जो ज़रूरी अशियाई ज़रूरियाँ हैं
اس کے نیچے لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آئی تھنک کہ دے ول بیکم مور پاپولر. اصل چیز ورڈز اور ڈیڈس میں فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں اس وقت ہیں جب آپ کی عوام سیٹسفائی ہو جائے پھر ٹھیک ہے. ادروائز یہ ہے کہ یہ جو ریٹس آ رہے ہیں ان پر چیک نہیں ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ان کو یہ جو ایک سینس ہے کہ سستے بازار ہیں, آپ سستے بازار میں جائیے, میرے خیال سے کوئی چیز بھی سستی نہیں ہے. اور کیا کرے گا, تو اس نے کیا کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ سے آئے ہیں, آپ کے 1 سال کارکردگی سے عوام بڑی مطمئن ہے. کیا مطمئن ہے؟ کیا سستا کیا؟ سب کچھ مہنگا ہو گیا, پوچھو نہیں سی. مہنگائی تو 9 سال کی کم ترین سطح پہ ہے. کم ترین نہیں ہے, اوپر جا رہا ہے. مہنگائی کا نام نہ لے لو, اگر مہنگائی کا نام لے گا نا تو اور بھی مہنگائی بڑھ جائے گا. فوری الیکشنز کروائے جائیں تو کیا نتائج دے گا؟ برداشت ہوگا, کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. لیکن ابھی تو احتجاج بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. ابھی کیا احتجاج کرے گا نا, احتجاج والا جو ہے نا وہ اندر ہے. نہ شہباز شریف کا کوئی نقصان ہے, نہ عمران خان کا نقصان ہے, یا ہمارا اپنا اعمالوں کا نقصان ہے. ایک طبقہ ہے جس کو بہت مشکلات ہو رہی ہے, اور میرے خیال میں جب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایفرٹس بہت ہو رہے ہیں لیکن ٹائم لگے گا. ول ٹیک ٹائم. آئی تھنک وی ہیو ٹو بی پیشنٹ اینڈ ویٹ اینڈ سی ہاؤ دے پرفارم. 1 year از ٹو شارٹ. وہ اندر ہے اور لوگ باہر مر رہے ہیں, اس کے نام پہ مر رہے ہیں. کیوں مر رہے ہیں؟ یہ مقبولیت ہے نا, کیا ہے ٹی چوک میں کیا ہو گیا؟ ابھی اگر اعلان کرے گا تو سارا نکلے گا, پھر سب جائیں گے. پھر جائے گا, کیوں نہیں جائے گا, سارے جائے گا. 1 سال کی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ مطمئن میرے خیال میں یہ جو اور برابر حکومتیں آئی ہیں میرے خیال میں اس سے کچھ بہتر ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ ہم یعنی کہ اس کے کوئی کارکن ہے کہ نہیں, میرا اس کے کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ نون سے یا کسی سے, کوئی پارٹی بیس پہ کوئی تعلق نہیں. ووٹ کس کو دیا تھا؟ ووٹ تو میں نے عمران خان کو دیا تھا. ووٹ عمران خان کو؟ جی جی. اور آپ کے پھر ووٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں, ووٹ کو اب دیکھو نا, ووٹ والا ہی اندر ہے. اب مہنگائی کا معاملہ تو دیکھو چلتا رہتا ہے. اگر کاروبار چل رہا ہے تو مہنگائی برداشت ہوتی ہے. کاروبار چل رہا ہے آپ کا؟ نہیں, کاروبار جو چھوٹے کاروبار ہیں وہ نہیں چل رہے ہیں, جو بڑے کاروبار ہیں وہ چل رہے ہیں. ان کو اب جو گاڑی میں مرسیڈیز میں آتے ہیں, اور ہم تو ایک سائیکل کے اوپر آتے ہیں یا ٹوٹے ہوئے موٹر سائیکل کے اوپر آتے ہیں, جب ہم گھر واپس جاتے ہیں تو ہم بڑے مایوس جاتے ہیں. تو اصل میں مقصد یہ ہے کہ آپ کی میڈیا سے ہم تو یہ کہنا چاہیں گے, اگر آپ ان کو تھوڑی سی شرم دلوائیں کہ اب یہ جو بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ تو اپنی گاڑی کے اندر میرے خیال کے اندر 25,000 کا پیٹرول روزانہ پھونکتے ہیں, مگر ہم تو 25,000 کے ہم تو 2,500 روپے بھی نہیں کما سکتے. ہم 1 سال کی موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ اللہ معافی دے, اس ملکوں سے اللہ معافی دے. نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں 1 سال بڑا بے مثال تھا. آپ کو میں صحیح جو بات بتاؤں نا, یہ ملک جو ہے نا بالکل عوامی طور پر ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے اس چیز کا. کون سا ملک ہے, رئیس جمہوریت کون سی ہے. وہ 26ویں آئینی ترمیم میں لوگوں کو اغوا کر کے لے کے اسمبلی سے اٹھا کر لے گئے, تو اس سے 26ویں ترمیم کرائی ہے رات کو 2 بجے. تو اس کی وجہ سے جو جج جائیں گے, جو کچھ ہوگا, اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ آخری سٹیج ہے. IMF کا وفد آیا ہوا ہے اس وقت پاکستان میں, اور وہ موجودہ حکومت سے یہ جاننے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں قانون کی حکمرانی ہے اور گورننس کتنی گڈ گورننس ہے اس ملک میں. دیکھیں IMF والے جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. 1 سال کی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی فرق پڑا؟ صفر جی, کچھ نہیں ہے. کہہ رہے بڑی بے مثال کارکردگی. کیا مثال دی ہے, غریب آدمی کا تو جینا ہی انہوں نے محال کر دیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ جو چور چکا لے آ کے ادھر بٹھا دیا. غریب آدمی سے کبھی پوچھا ہے کہ ان کے گھر میں روٹی ہے, ان کے گھر میں سبزی ہے, کہاں سے خرید کے لے آئیں؟ دال کا ریٹ دیکھو, 400 روپے کلو دال ہے. کہہ رہے مہنگائی کی شرح کم کی ہے شہباز شریف. کہاں شرح کیا؟ ہمارے سے آ کے پوچھیں, ہمارے گھر میں 1 رات آ کے ٹھہریں, ہم آپ کو بتائیں گے. 1 رات ہمارے گھر میں آ کے مہمان ٹھہریں, ہم اس کے پلیٹ میں جو رکھیں گے اس کا پھر ریٹ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں, رو رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں. ہمیں تو تب فائدہ ہوگا نا جو ہمارے لیے کچھ کر کے دکھائیں کہ غریب آدمی زندہ رہ سکے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں اپنے گیت لاپتا رہا ہوں جی, میں حکومت بڑی اچھی چلا رہا ہوں, بڑی اچھی چلا رہا ہوں. بھائی لوگ مجھے کہیں کہ ملک صاحب بہت اچھے ہیں تو پھر تو میں اچھا ہوں. جب لوگ مجھے برا کہیں تو میں اپنے آپ گیت لاپتا رہوں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
मुझे लोग अच्छा कहें, उनको हम अच्छा कहें, फिर वो अच्छे हैं। देखो ना, कोई चीज़ आप लेने चले जाएं तो जलील ही होना है ना। 6 बच्चे हैं, एक एक रोटी दें, 20 रुपए की रोटी है, मैं 6 रोटियां नाश्ते में दूं, दोपहर को दूं, रात को दूं, कहाँ से ला के दूं? 1000 रुपये दिहाड़ी है, 1000 दिहाड़ी में मैं क्या करूं? आप कह रही हैं जी कारकर्दगी बड़ी अच्छी है, हमें तो समझ नहीं आता कारकर्दगी कहाँ से अच्छी होगी। छोटे आदमी को देखें, जो 70% गरीब लोग हैं, वो 70% कहाँ जाएं? 30% तो खुशहाल हैं, उनके पास पैसा है, सरमाया है, दौलत है, वो घर में बैठे हैं, 4-4 गाड़ियाँ हैं। भाई हमारे पास तो टैक्सी के 30 रुपये वैगन के नहीं हैं। अभी तो ये मुद्दत अपनी मुकम्मल करेंगे, अभी तो 1 साल इनका हुआ है, क्या हालात हो? फिर गरीब तो मर जाएंगे अगर ये इस तरीके से चलेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? भाई करें हुकूमत, हमें इनकी हुकूमत पे इतराज़ नहीं है, लेकिन आवाम को भी कुछ दें। हाँ करें हुकूमत, अल्लाह करे ये 10 साल चलें, 20 साल चलें, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ज़िंदा रहने का हक दे दें बस। जब हमें ज़िंदा रहने का हक नहीं देंगे, हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो फिर कौम की बद्दुआएं ही हैं इनके साथ। जी क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। कहने वाली बात इन्होंने छोड़ी नहीं है मैम। अब देखें, इमरान खान था और बहुत अच्छा लीडर आया था इस पाकिस्तान के लिए, इस अवाम के लिए। तो गरीब लोगों के लिए अब देखें जॉब भी बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत ही मुश्किल हो गई है। अब देखें, मैं बाइकिया चला रहा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, तो बहुत मुश्किल गुजारा होता है। 15 से 16 घंटे हम नहीं चलाएंगे तो गुजारा नहीं होगा। तो ये हालात हैं। ये नवाज शरीफ 35 साल से यही हुकूमत चला रहे हैं, तो इन्होंने कुछ गरीब का कुछ भी नहीं सोचा। ये अपना ही सोचते हैं। जब भी इनको अगर सीट से उतारा जाता है तो ये लंदन भाग जाते हैं। खाते यहाँ का है तो लंदन क्या करने जाते हैं? यहाँ पे रहे ना, जिस तरह इमरान खान रह रहा है। इमरान खान ने तो यही कहा है कि मैंने बाहर नहीं जाना, जो मर्जी कर दे, मैंने आवाम के साथ रहना है। आपको लगता है इमरान खान जेल से बाहर आएगा तो हालात कुछ बेहतर होंगे? इंशाल्लाह जब भी आएगा, हमारी उनके साथ दुआएं हैं हमारी, तो इंशाल्लाह वो जब भी आए, वो इमरान खान को हम सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। जो भी इलेक्शंस दोबारा अगर इलेक्शंस करवाए जाएं, वोट इमरान खान को? इंशाल्लाह वो पहले भी जीते थे, ये धांधली की गई। और सबसे आज़ाद उम्मीदवार जितने भी खड़े हुए हैं वो किसके थे? इमरान खान के थे। तो आज़ाद उम्मीदवार जो है, अब उनको भी इन्होंने खरीद लिया। नहीं ना, महंगाई खत्म होती है, कुछ भी नहीं होता। इधर सीढ़ियाँ वाले आते हैं, वो बेचारे ले जाते हैं उठा के चीज़ें, गरीब आदमी किराए पे रहते हैं। क्या मसला है आप लोगों को? अल्लाह करे इमरान खान आ जाए और इंशाल्लाह। आपने नाज़रीन तासुरात जाने अवाम के। सही मानों में आपकी मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी वाकई में तब सराही जाए जब अवाम उनसे मुतमईन, उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नज़र आएँ। अवाम की तासुरात आज आपने जाने, वो किस हद तक मौजूदा हुकूमत के जिनके नारे हैं 1 साल बेमिसाल और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, किस हद तक बेमिसाल आपकी कारकर्दगी और अवाम में आपके कितने चर्चे हैं और किन अल्फाज में आपको याद किया जा रहा है। आपसे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अवाम एक गुजारिश करती है कि उनको जीने का हक दे दें। आपको लोग दावत दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब कि वज़ीर आज़म हमारे घर आएँ, एक रात हमारे घर में गुजारें। आपको प्लेट में जो सर्व किया जाएगा, फिर आप उसकी कीमत बताइएगा और फिर आप बताइएगा कि 9 साल की क्या कम तरीन सतह पर वाकई में इस मुल्क में महंगाई की शरह नज़र आ रही है। आज की प्रोग्राम से इतना ही।